Hare Krishna. Yes, Prabhuji, you can start. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावद् अहम् अव्यां विवस्वन्मना विप्रहारमनोरीक्ष कवे ब्रवीत्। एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदु साकल्येन महतयोगा नष्टा परन्तपः। सा ये वयं मयतीत्या योगा प्रोक्त पुरंतना भक्तोऽसि मे सकचेति रहस्यमेतदुत्तमा। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कातं ये तद् विजानीयं त्वमदाव प्रोक्तवान् विधि। श्रीभगवानुवाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि नात्वं वेत्त परन्तप। अजोऽपि सानव्यात्मभूतानामीश्वरोऽपि सान् प्राकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनां सृजामि अहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्याम् एवं यो विति तत्त्वतः व्यक्तदेहं पुनर्जन्म नैति मामीति सोऽर्जुन। वितरागभया क्रोध मन्मया माम् उपश्रितः भावो ज्ञानतपस्य पूता मद्भवम् आगतः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। मां वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कंशन्ता कर्माणं सिद्धिं यजन्त्य यदेवता क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मज। चतुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणाकर्मा विभागशः तस्य कर्तरमपि माम विधि अकर्तरमव्ययाम्। न मां कर्मणि लिम्पन्ते न मे कर्मफलेश्वर इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञानतः पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मत्त्वं पूर्वेर्ब्रुवातर कृतम्। किं कर्म किम् अकर्मेति काव्योऽपित्रमोहितः तते कर्म प्रविक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षशश्रुभः। कर्मणो ह्यपि बोध्यायं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोध्यायं गुणो कर्मणो गतिः। कर्मण्य अकर्मया पश्चात् अकर्मणि च कर्मयः सा बुद्धिमा मनुष्येषु सयुक्त कृत्सन कर्म कृत्। यस्या सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जितः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम् आहुः पण्डितं बुधः। व्यक्तकर्माफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। निराश्रयते चित् आत्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नप्नोति किल्बिषाम्। यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वान्द्वतीतो विमुत्सरः समाः सिद्धो सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। गतासङ्गस्य मुक्तस्य ध्यानवस्थितचेतसा यज्ञाचरत कर्मा समग्रं प्रपील्यते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मणेरवीत् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणेहुतं ब्रह्मैव तेन गन्त्वायं ब्रह्म कर्मा समाधिना। दैवम् एव परे यज्ञं योगी न परिपाशते ब्रह्माग्नो अपरे यज्ञं यज्ञैवोपाजुवते। श्रोता इन्द्रियाणि अन्ये सम्यागनीषु जुहते शब्दादीन् विषयन् अन्या इन्द्रियाग्निषु जुह्वते।
सर्वेन्द्रियाणि कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञश्च यथा संशितव्रत आपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम प्रयाणः अपरे नियताहार प्राणन् प्राणेषु जुह्वते सर्वेऽपि यते यज्ञो विदो यज्ञक्षपते कल्मष यज्ञाशिस्तमृता भुजो यन्ते ब्रह्म सनातनम् नयं लोकोऽस्ति अयाज्ञास कुतो न कुरु सत्तमा एवं बाहुविद्ययज्ञा वितत ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितं सर्वन् एवं ज्ञान्तव विमोक्षसे श्रेयान् द्रव्यामयज्ञा ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानपरिसम्पते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयः उपादेक्षान्ति ते यज्ञं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यशासि पाण्डव येन भूतानि अशेषानि द्रक्ष्यासि आत्मनो अतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमा सर्वं ज्ञात्वा प्लवेनैव वृजीनां सन्तरिष्यसि यतैदंसि समिद्धोऽग्निर्भस्मात् सत्कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुति तथा नाहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धा कल्लेनात्मनि विन्दते श्रद्धावल्लभते ज्ञानं तत्परा संयत्ते इन्द्रिया ज्ञानं लब्ध्वा परं शान्तिम् अच्छेरेण अनिर्दिगच्छते अज्ञाश्च दानश्च संशयात्मा विनाशते नयं लोकोऽस्ति न परो नामुकं समस्त आत्मना योगसंन्याष्टकर्माणं ज्ञानसच्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नाति धनञ्जय तस्मद् अज्ञानसम्भूतं व्रतं स्तं ज्ञानस्य आत्मना चित्वैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। श्रेया माता जी, वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। प्रवीण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो आप अपना भजन कीजिए माता जी, कौन सा भी एक भजन कीर्तन कुछ भी कीजिए माता जी। और समय है हमारे पास में 5-6 मिनट। हरी हरी। एक ग्रुप में मैसेज डाल देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस माता जी, यस। नित्यानंद पति मोर गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोरा दान मोरा नित्यानंद पति मोर
चंद्र प्राणं मोर जुगल किशोरा अद्वैता आचार्यमाला गदाधर मोर खोला नरहरि विलास हे मोरा अद्वैता आचार्यमाला गदाधर मोर खोला नरहरि विलास हे मोरा दान मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद प्राण मोरा युगल किशोरा वैष्णवेर पद धूलि ताहि मोर स्नान केली तर्पणा मोर वैष्णवीर नामा वैष्णवेरा पद धूलि ताहि मोर स्नान केले तर्पणा मोर वैष्णवीर नामा विचारा करिया माने भक्ति रस स्वादने माध्यता श्री भागवत पुराणा विचारा करिया माने भक्ति रस स्वादने माध्यस्थ श्री भागवत पुराणा दान मोरा नित्यानंद आदि मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगला किशोरा वैष्णवेरा उच्छ्रित ताहि मोरा मन निष्ठ वैष्णवेर नाम ते उल्लासा वैष्णवेर उच्छ्रित ताहि मोर मन निष्ठ वैष्णवेर नाम ते उल्लासा वृंदावने चबूतरा ताहि मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दासा वृंदावने चबूतरा ताहि मोर मन घेरा कहे दीन नरोत्तम दासा वृंदावना दान मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा जुगल किशोरा दान मोरा नित्यानंद पति मोरा गौरचंद्र प्राण मोरा युगल किशोरा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरि बोल माता जी हरि बोल वेरी एक्सलेंट माता जी वेरी एक्सलेंट बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा तो हमारा अध्याय अभी आरंभ करेंगे
माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आज के कक्षा में। आज इतना अच्छा अध्याय आरंभ होने वाला है। जैसे कि यूथ बैच है, मेरे को मालूम है यूथ बैच में धीरे धीरे से इंटरेस्ट नहीं रहता है। अगर हम लोग बोलते हैं कि भक्ति में भक्ति करो, प्रभु जी ये सब हमसे नहीं है, ये हमारा एज नहीं है भक्ति करने का। ये यूथ बैच कैसा रहता है, ज्यादातर पहले दिन बहुत सारे लोग ज्वाइन होते हैं, धीरे धीरे से बूढ़े लोगों के लिए है प्रभु जी, ये सब भक्ति हमारे लिए नहीं है। लेकिन वास्तविकता देखा गया तो हमको आध्या लोग लोग समझते हैं कि नहीं, हमको सिर्फ 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 व्हाट प्रगति के लिए क्या चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक शिक्षाओं की जरूरत नहीं है। सिर्फ भौतिक भौतिक शिक्षाएं अगर है हमारे जीवन में, देन सफिशिएंट है, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन लेकिन वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। हम लोग, कई लोग देख रहे हैं, इवन आईआईटी पढ़ के लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, हमारे हैदराबाद में भी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, आईआईटी पढ़ लेके स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रहे हैं। जितने ज्यादा आज स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड लाइफ, स्ट्रेस, एंगर यानी टेंशन, ये सब माहौल से जूझ रहे हैं युवा लोग, जूझ रहे हैं। क्यों? उनके किताबों में कहाँ पे भी ये नहीं बताया गया कि परेशानियों से लड़ना है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं यूथ बैच बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देता हूँ। क्यों? कि ये एक यूथ जब हम लोग रहते हैं, युवा जब रहते हैं, अगर हम लोग ये समय पे अगर हम लोग अच्छा, ये करना ये नहीं करना अगर हमको सही तरीके से मालूम हो गया, देन हमारा लाइफ टाइम पूरा हम कोई गलत काम नहीं करते जिससे हमको पछताना पड़े। ठीक है ना? ये बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। इसलिए ये यूथ बैच नहीं है, यूथ लाइफ नहीं है। ये जीवन भर कोई भी अगर भगवत गीता को, शिक्षाओं को अच्छा सा हमारे जीवन में उतार लिए, यस, अच्छा सा प्रगति करे, लेकिन कभी ना कभी परेशानियों का, मुश्किल का अगर सामना करना पड़ा तो वो हंसते हुए करेगा, ये नहीं कि युद्ध छोड़ देगा। ठीक है ना? चलो, हमारा अध्याय आज का ब्यूटीफुल अध्याय है, आरंभ करेंगे। थोड़ा सा कल का रिवीजन भी कर लेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादिदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब भी मेरे साथ कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब लोग कीजिए, सब लोग अनम्यूट कीजिए, जैसी जो धुन में आपको आता है वो गाइए, लेकिन गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा धाम कृष्णा संकीर्तन की जय। शुरुआत कृष्णा कीजिए। कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरि बोल माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, वेरी एक्सलेंट। जब कभी भी आप लोगों से मैं पूछता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, करना चाहिए, ऐसा नहीं समझना मेरा आवाज प्रभु जी, मेरी आवाज अच्छी नहीं है प्रभु जी, नहीं। मैं हर बैच में यही बोलता हूँ, भगवान के लिए हम करना है। तो हम लोग कल क्या देखें, कल हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। पहला अध्याय तो अर्जुन बोल रहा था, हे भगवान मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, युद्ध मेरे से लड़ना नहीं होता, आप मेरे को ये करने के लिए मत बोलिए, मेरे को सुझाव मत दीजिए। मैं दया आ गई, आनंद नहीं मिल रहा था, पाप वो सब परिवार के परंपराएं असमंजस परिस्थिति में अलग अलग पड़ गया था। Then दूसरे अध्याय में भगवान बोले नहीं, अगर व्हाट दूसरे अध्याय का तीसरे अध्याय का सार क्या है, दूसरे अध्याय में भगवान आत्मा का ज्ञान दिए। बेटा तू किनको मारता है, क्या आत्मा को मारेगा? तेरे पास में ऐसा कोई बाण नहीं है जो आत्मा को मारेगा, क्योंकि आत्मा बहुत छोटी है रहती है। बाल को अगर छोटे बाल के अग्रभाग को 10,000 भागों में काटा गया तो उतनी छोटी आत्मा रहती है, और आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है। ऐसा आत्मा का ब्यूटीफुल हमको नॉलेज दिए। फिर तीसरे अध्याय में यानी दूसरे और तीसरे अध्याय का इन शॉर्ट में सार क्या है, हमको हमारा निर्धारित कर्म करना है। जैसे कि अब एक सोल्जर है, सोल्जर बोलेगा नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं टेररिस्ट को नहीं मारूंगा, दया आ गई, तो ये गलत है। भगवान समझा रहे हैं भाई तेरा निर्धारित कर्तव्य क्या है, पुलिस वाले का काम चोरों को पकड़ना है, नहीं तो टेररिस्ट को जो भी है उन लोगों को मारना है, उनको जेल में डालना है। अगर तुम उनको नहीं मारोगे देन और ऐसे टेररिस्ट बढ़ जाएंगे। अब डॉक्टर है, डॉक्टर बोलेगा पेशेंट को देख के मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा, तो डॉक्टर का निर्धारित कर्तव्य करना चाहिए। भगवान क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे इंद्रियों को खुश करने के लिए मत जियो। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मैं जैसा बोल रहा हूं वो करो। तुमको तुमको अगर खुशी मिल रही है, जो चीज के लिए तुम खुशी 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 के पीछे भागते हो, वो अल्टीमेटली खुद खुशी करते हो। तो भगवान हमको क्या बोल रहे हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो कर्म कैसा करना, कर्म करना भी एक तरह का कला है, और किस प्रकार करना चाहिए हमको भगवान तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, पांचवें अध्याय में, लगातार छठवें अध्याय में भी कर्म, गधा भी कर्म करता, गधा भी कर्म करता। उसका मालिक उसके ऊपर कपड़े डाल देता, वो भी बोझ ढोके जाते रहता, धोबी का गधा। एंड और वो क्या बोलते हैं, बैल भी गधे के जैसा काम करता। उसका मालिक बोलेगा यस खेत में ये करो, करेगा, बंडी चलाओ, चलाएगा। चाहे कुछ भी करो, वो गधा और बैल काम कर रहे हैं। क्या भगवत धाम जाएंगे क्या? तो भगवान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण को सेंटर में रखो। तुम्हारे जीवन में अगर मेरी पत्नी को सेंटर में रखेंगे, पैसा कमाएंगे, बच्चों को सेंटर में रखेंगे, पैसा कमाएंगे, देन भगवत धाम नहीं आओगे। कई लोग पैसे वाले हैं, क्या वो लोग सुकून में हैं? क्या लोग वो आनंद में हैं? नहीं, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। 70 साल 80 साल 90 साल हो गए हैं, ये दिल बोलता है और चाहिए। तो भगवान पूरी कंफ्यूजन हम लोगों की ये युवा पीढ़ी में क्या रहता है, हर कोई थिंक अबाउट स्टार्स, यू विल एंड अप टू व्हाट मून, सितारों के बारे में सोचना चाहिए। रियल सक्सेस क्या है, बड़ी बिल्डिंग, रियल सक्सेस क्या है, बड़ी इमारतें, रियल सक्सेस क्या है, प्लेन में जाना है, अब्रॉड में। रियल सक्सेस जीवन का ये नहीं है। पैसा कमाओ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पैसा कमाओ, नाम कमाओ, लेकिन नाम ही सब कुछ नहीं है।
अगर इंसान कर्म ही करता गया, अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म, बिना ज्ञान के कर्म करता गया, तो इंद्रियां उसको पकड़ लेंगी। पैसा आएगा, पैसा आएगा तो वो बोलेगा अब मैं बड़े 5 स्टार होटल में जाके खाना खाऊंगा एंड पैसों को क्या करूंगा, लोगों पे खर्चा करूंगा। उतना ही है ना, आजकल क्या कर रहे हैं, पैसा ज्यादा आ गया, इसको ये लाइफ पार्टनर को छोड़ते हैं, किसी और को पकड़ते हैं, नहीं तो ये पत्नी को छोड़ते हैं और एक को पकड़ते हैं। क्यों? इंद्रिय तृप्ति करना है, एंजॉय करना है लाइफ को। पैसा इसलिए कमाया ना, तो भगवान बोल रहे हैं ये गलत है। भगवान बोल रहे हैं बुद्धि ज्ञान के माध्यम से कर्म करो। ये चौथा अध्याय एंट्री इसलिए हुई माता जी प्रभु जी, भगवान हमको ये सीख सिखा रहे हैं यहाँ चौथे अध्याय में। ये चौथा अध्याय, कर्म तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ज्ञान में स्थित रह के कर्म करो। इसलिए ये अध्याय का नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग। मेरे पास में बहुत सारा ज्ञान है प्रभु जी, मैं धरती के अंदर भौतिक ज्ञान है ना, और मैं रासायनिक ज्ञान है, मैं केमिकल्स को, ये केमिकल में ये केमिकल को मिलाया, एक नया केमिकल बनाया, अच्छा सा मैं ये बनाया। यस, ये ज्ञान पैसा कमाने के लिए। ये जितना भी दो देखो, चिकित्सा का विज्ञान का ज्ञान है। हमारे जीवन में 2 तरह के हॉस्पिटल है। 2 तरह के हॉस्पिटल प्रभु जी। आज तक तो हम लोग हॉस्पिटल तो एक ही रहता है, मरीज का इलाज होता है। नहीं नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले 2 तरह के हॉस्पिटल है। कौन से है वो? एक है भौतिक हॉस्पिटल, जहां पे हमारे को क्या किया जाता है, हमारे को गोलियां दिया जाता है, अच्छा किया जाता है, देन फाइनली गोली खाते हैं और अच्छे होते हैं, फिर बाद में हम इंद्रिय तृप्ति करते हैं। सोचो, विचार करो। बीमारी आई, बीमार के लिए क्या करते हैं, डॉक्टर के पास में जाते हैं, इलाज करते हैं, देन इलाज हो गया, देन हम लोग फिर से रोगी जाता है रोगी जाता है डॉक्टर के पास में, फिर बाद में भोगी बन जाता है। ये रियल इलाज नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले आध्यात्मिक हॉस्पिटल खोलना चाहिए। तो ये जो इस्कॉन है आध्यात्मिक हॉस्पिटल है। यानी परमानेंट बीमारी क्या है, कल जैसा हम लोग देखे, सबको समान है, कोई नहीं चाहता, फिर भी आती है। ये जरा जन्म मृत्यु व्याधि, ये रियल बीमारी है। अगर माता जी प्रभु जी किसी को अगर बैंक का कर्जा, अगर समझो राहुल राणा प्रभु को मैं एक बैंक से कर्जा पहले 5 लाख आया, फिर वो बोले रेने मेरे को 10 लाख चाहिए, तो कर्जे का 20 लाख चाहिए। जितना ज्यादा कर्जा लेंगे उतना ज्यादा ब्याज बढ़ेगा या नहीं? जनरल है ना, ब्याज बैंक वाला तो खुशी से देगा। क्यों? यस, श्रीकांत प्रभु भी बोल रहे हैं, पांचाल प्रभु, यस बढ़ेगा प्रभु जी। तो फाइनली जब हम लोग भी जीवन हमको हॉस्पिटल में जाके बढ़ा रहे हैं, क्यों? पाप करते जाएंगे, पापी तो है ना, पाप करते जाएंगे तो हमारा पाप का बैलेंस बढ़ते जा रहा। ये जितना भी है हम लोग भगवान से अब जुड़ रहे हैं। चौथा अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है माता जी प्रभु जी, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। मैं तो यानी ये जो वेद है, ये जो उपनिषद है, ये जो वेद और उपनिषद हमारी माँ है, हमको हमारा पिता से मिलाती है। एक्चुअली मैं कल क्या बोला, चाहे मुस्लिम रहो, चाहे क्रिश्चियन रहो, चाहे कोई भी रहो, हिंदू रहो, वो बोलता है मैं हिंदू नहीं हूं, अब मैं कुछ और बदल गया हूं, समझो बौद्ध बन गया हूं। अरे भैया, तू बौद्ध बन जा, चाहे क्रिश्चियन बन जा, चाहे मुस्लिम बन जा, चाहे कुछ भी बन, तू इंसान है, तू परमानेंट नहीं रहता। एक से एक लोग आए चले गए, लेकिन हमको वहां जाना है जहां से फिर से वापस नहीं आना है। ये रियल ज्ञान, ये मानना चाहिए। माँ हमारी अलग है, लेकिन पिता हमारा एक ही है। वो पिता बोल रहा है भगवत गीता। अब भगवत गीता में ये तो मैं ये स्लाइड में जनरली छोड़ देता हूँ लेवल 1 के लिए। ये स्लाइड क्या है, कौन सा श्लोका किसके लिए है, वो है, हम छोड़ देंगे। लेकिन भगवान की भगवत गीता, ये जो नॉलेज है, जैसा हम लोग सेल फोन खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, टीवी खरीदते, कुछ भी खरीदो, एक बुक आता, फ्रिज खरीदे तो भी क्या आता, एक मैनुअल, कौन से स्पीड में कब रखना, यानी समर में कौन सा स्पीड रखना, वर्षा विंटर में कौन सा स्पीड रखना, कितना कूलिंग रखना, ऐसे ही गियर कौन से गाड़ी पे कितना डालना, हर एक बार एक मैनुअल आता।
तो भगवान क्या करे, ये जब हम लोगों को यहाँ पे भिजा रहे थे, भगवान सबसे पहले ये नॉलेज किसको दिए? अब पहली बार भगवत गीता ये क्या है, हमारा लाइफ का मैनुअल है, जीना कैसा और जाना कैसा, इसमें डिटेल बताया है। हमको नहीं मालूम इसलिए सुसाइड कर रहे, हम लोग कभी पढ़ते नहीं इसलिए मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों को भगवान जब यहाँ पे भेजे, क्या करे ना, क्यों भेजा गया? क्योंकि हमारे पास में वो 150 ग्राम का भेजा नहीं था, इसलिए भगवान ने यहाँ भेजा। क्यों? हाँ, अच्छा हम गोलोक वैकुंठ में रहते थे, लेकिन क्या करे, नहीं नहीं नहीं, मेरे को जाके एंजॉय करना है, तो भगवान बोले ठीक है भेजता हूँ, तुम लोगों को सबको भेजता हूँ, लेकिन भेजने से साथ साथ ये ज्ञान मैं किसको देता हूँ? भगवान पहली बार बोल रहे हैं क्या? श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मानुर्ईश्वा कवे ब्रवीत। भगवान बोले देखो अर्जुन, ये जो नॉलेज है मैं तुमको अभी नहीं दे रहा हूँ, तुमसे पहले ये उपदेश, ये जो अमर, ये जो योग, ये जो आत्मा का ज्ञान, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान मैं सबसे पहले किसको दिया हूं? भगवत गीता का ज्ञान सूर्य देव, जिसका नाम विवस्वान है, उनको दिया हूं। विवस्वान ने क्या किया? जो मनुष्यों के पिता है, मनु, हम लोग मानव क्यों कहलाए जाते हैं? मैन जो वर्ड आया मनु के नाम से आया, हाँ, तो ये मानव पूरे मनु, तो मनु को ये नॉलेज कौन दिए? सूर्य देव, जिनका नाम है विवस्वान, उन्होंने दिया था, ठीक है ना, ये उपदेश। फिर मनु क्या करे, अपने ही ये क्या होते गया, इक्ष्वाकु को, उनके ही पुत्र को दिए, नहीं ये क्या चलते गया, गुरु और शिष्य। मैं ये नॉलेज मेरे पास में कहां से आया? मेरे गुरुओं से आया। उनको कहां से आया? वो जब शिष्य थे उनके गुरुओं से आया। उनको कौन से आया? उनके गुरुओं से आया। ये ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा था। लेकिन दूसरे श्लोका में भगवान बोले ये जो नॉलेज है, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टा परंतपः। भगवान बोले ये जो विज्ञान है गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त किया गया, राज ऋषियों ने इस विधि को समझा। पहले के राजाएं, उनके पास में कई पत्नियां थे। कल एक प्रभु जी मेरे को मैसेज भेजे, प्रभु जी आप ये जो बोले कल की बात में, आप मेरे को जरा दिल को तकलीफ हुई। पहले के राजा पत्नियों से अच्छा सा शादी करते थे, लेकिन कामी नहीं थे। उन लोगों को पत्नी को एक काम वासना की एक वस्तु नहीं समझते थे। आजकल क्या हो गया, आई लव यू लोग बोलते हैं, और जो आजकल के भारत देश के लड़कियां इतनी भोली भाली रहती है, वो अगर थोड़ा काट लेता है हाथ, वो फंस जाती है आई लव यू में, और वो समझता है अब लीगली मैरिज हो गया हमारा, हम लोग लीगली वेडेड वाइफ है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, चलो मैं उसके साथ अब बच्चों को जन्म देना मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ वो एक काम वासना की वस्तु है। अब जब तक मेरी वासना खत्म हो गई, बाद में मैं टुकड़े टुकड़ों में काट डालूंगा। इसीलिए मैं कल बोला, वो एक प्रभु जी बोले, मेरे दिल को लगा, प्रभु जी आप ऐसा नहीं बोलना। मैरिज आजकल क्या हो गया, इसलिए प्रभुपाद जी बोले थे कि लीगली क्या है, एक लाइसेंस मिल गया विचार को। वैसे ये भावना पति की कैसी रहनी चाहिए, पिता न तस्यात् माता, मैं एक अलग श्लोका है वहां पे, मैं जब बोलूंगा टॉपिक, यानी पति को पति नहीं बनना चाहिए, पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए। जब तक ये ज्ञान अपने पत्नी को देना, पत्नी अगर आ गई तो उसको ये ज्ञान देना, हम लोग दास है किसके? ठाकुर के। पत्नी ये समझना कि मैं नौकरानी हूं, तुम्हारी नहीं, भगवान की। पति भी यही बोलना है, मैं भी नौकर हूं, किसका? भगवान का। ये नॉलेज कैसा मिलता? परंपरा से मिलता। ये दोनों को अगर ये मालूम हो गया कि हम शरीर नहीं है, शरीर को एंजॉय करना ना हमारा काम नहीं है, देन ये दोनों किसमें लग जाते? आत्मा किसमें लग जाता है? भगवान के बारे में चिंतन में। वरना फाइटिंग ही होते रहता, तुम मेरे को सुख दो, मैं तुमको सुख दूंगा। इसीलिए मैं बोला, इसीलिए कल भाई बोला, एक प्रभु जी पर्सनली मेरे को मैसेज भेज के, प्रभु जी ऐसा बहुत तकलीफ हुआ। आजकल पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए तो टुकड़ों में कट रहे हैं। अब मैं यूज एंड थ्रो, पहले था क्या,
जन्मों जन्मों का बंधन बोलते थे, आजकल यूज एंड थ्रो। दिस इज व्हाट। और दूसरे लोग भी कुछ भी उंगली नहीं उठा सकते, अरे भाई वो उसकी पत्नी है, वो उसका पति है, कुछ भी कर लें दो। लेकिन क्यों यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं ये आजकल, पहले के राजा हैं, ऋषि थे, लेकिन आज समाज क्या हो गया, किंतु काल कर्म में परंपरा छिन्न हो गई। ये जो परंपरा से नॉलेज आ रहा था, गुरु और शिष्य के माध्यम से ये चला गया, ये विज्ञान यथा रूप में चला गया। मैं ये नॉलेज दिया जब ये नॉलेज था पहले, लेकिन अब बीच में नॉलेज क्या हो गया, चला गया। और वो बोल रहे हैं ज्ञान प्राप्त करने का हमको तरीका क्या है। हाँ, एक समझो माता जी, प्रभु जी, अगर मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, मैं प्रत्यक्ष मेरे आंखों से देखूंगा, क्या सचमुच में भगवान ही कारण है, क्या सचमुच में बिग बैंग थ्योरी जो बताते हैं एक बड़ा विस्फोट हुआ, धरती घूम रही है, ये घूम रहा है, तो ये सही है क्या? सोचो आप, अपने किताबों में बढ़िया सा डार्विन थ्योरी, ये थ्योरी, वो थ्योरी लगा के रखे हैं। वो समझना चाहिए, अगर हम लोग पटाखा फोड़ेंगे तो विनाश होगा, फूटने के बाद में, एक बड़ा विस्फोट होने के बाद में, तो धमाके के बाद में, अगर मैं बिल्डिंग बनाना चाह रहा हूँ, सीमेंट, रेती, पानी सब एक जगह लगा के धमाका करूंगा, सुंदर बिल्डिंग बनेगा क्या? तो ऐसा सुंदर सी धरती बनेगी क्या? ये धरती घूम रही है, सारे ग्रह घूम रहे हैं, कोई ना कोई घुमा रहा है। मैं अगर मेरी आंखों से मालूम करूंगा नहीं, तो यानी ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या क्या है, अवरोही प्रक्रिया एंड आरोही प्रक्रिया। आरोही यानी प्रत्यक्ष मेरे आंखों से देखूंगा, नहीं तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है अनुमान, पहले ऐसा हो सकता, ऐसे हुआ शायद, यानी योर नॉलेज इज इनकम्प्लीट। जो किताबों का नॉलेज है, जब वहां पे शायद लगा दिया गया, इट इज इनकम्प्लीट। इसीलिए हमारे को ये नॉलेज कौन दे रहे? स्वयं भगवान जो सृष्टि का रचैया है वो दे रहा। नाउ दिस भगवत गीता नॉलेज हैज बिकम परफेक्ट नॉलेज। और परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट सोर्स से अगर कोई ये नॉलेज ले रहा है, वो भी परफेक्ट है। ट्रांसफार्मर, जो घर में लाइट आती है, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन हुए, देन वो लाइट करेक्ट है। वैसा भगवान, हम कभी भी ये नॉलेज जब भी हम लेते हैं, यूट्यूब के माध्यम से कोई भी आ रहा है, एक लेक्चर दे रहा, कौन है भैया वो? ना तो वो उसका गुरु का नाम बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, कहीं यहां से वहां से सीख लेगा और बोलेगा मेरे को सब्सक्राइब करो, मैं एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हूं, आ जाओ ज्ञान लो। नहीं, ये ज्ञान, लक्ष्मी माता जी म्यूट कर लो। हाँ, ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान क्या है? हम लोगों को परंपरा से प्राप्त करना, हमारे गुरुओं से सीखना। जैसा एक ये एक समझना चाहिए, एक अब हम एक बच्चा, एक छोटा सा बच्चा अगर पूछ रहा, माँ मैं मेरे पिता के बारे में जानना चाह रहा हूँ, मैं आप पे भरोसा नहीं करता हूँ, डीएनए टेस्ट सबका कराऊंगा, दुनिया में जितने लोग हैं डीएनए टेस्ट कराऊंगा, और प्रत्यक्ष मेरे आंखों से मैं देखना चाह रहा हूँ, मैं डीएनए टेस्ट में रिजल्ट क्या आएगा। भैया कई जन्म लग जाएंगे, कई सालों लग जाएंगे, तू मर जाएगा, इतने करोड़ों के डीएनए अगर कराएगा, कितना पैसा, पैसा तो जान दो, हाँ पैसे वाला है, ठीक है, तो अगर रिपोर्ट गलत आ गई तो, दो डीएनए मैच हो गए तो, आजकल कोरोना में कई लोगों का नेगेटिव का पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का नेगेटिव आया, फिर कितना सा टाइम वेस्ट होगा। और अगर हम जाके हमारी माँ से पूछ लिए, मैया मेरे पिता कौन है, पिताजी के बारे में बोलो ना, देन वो बोल देंगी ना, देखो ये तुम्हारे पिता है, कितना सिंपल है। तो वैसा ये हमारे गुरु और साधु और शास्त्र हमारे हमको ये रास्ता बताते हैं, परम पिता कौन है। एक मेंढक की कहानी हमारे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक मेंढक क्या करता है, पानी में बैठ के वो मेरी जीवन पूरा क्या है, जैसा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, वैसा मेंढक यही गाता है कि मैं यही, मेरा दुनिया यही है, दुनिया यही है, दुनिया इसके हटके नहीं है। तो बाहर से एक मेंढक कूदता है, कूद के अंदर आ जाता है और वो बोलता, भैया ये जो ये जो तू वटा कुएं में है, इससे बढ़ के एक बड़ी दुनिया है, बड़ा समुद्र है, बड़ा आकाश है, बड़ी धरती है। वो बोलता है जा, गलत बोल रहा तू,
मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे को मालूम है, यही करेक्ट है। तो ये गलत है। हमारे भौतिक दुनिया का ये जो नॉलेज है, हम जो समझ बैठे हैं, गलत है। क्या मेंढक जो कुआं ही जो सब कुछ मान के बैठा है, क्या वो सही है? नहीं, एक आध्यात्मिक दुनिया भी है, ये दुनिया को चलाने वाला भी है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन बोलते हैं? कौन बोलते हैं? हमको हमारे शास्त्र बोलते हैं। तो इसलिए हम परंपरा से जो भी ये नॉलेज लेते हैं, परंपरा बिना परंपरा के अगर मंत्र ले लिए और मंत्र पढ़ रहे हैं तो वो वेस्ट है। कहां पे बोला गया? संप्रदाय विहीना ये मंत्रस्ते निष्फलमतः अथ कलौ भविष्यांति। वो क्या बोल रहे हैं कि संप्रदाय में अगर नहीं है, यानी ये नॉलेज गुरु परंपरा के संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है, देन अगर वो नॉलेज, वो मंत्र भी अगर ले रहे हैं, अगर जप रहे हैं, देन वेस्ट है। तो हमारे को, हम लोगों को भारत देश में चार, भारत देश ने भगवान के द्वारा 4 लोग ये ज्ञान लिए थे। भगवान से ये 4 लोग ज्ञान लिए थे, ज्ञान प्राप्त करे। एक स्वयं ब्रह्मा जी, और एक लक्ष्मी जी, और एक स्वयं शिव जी, और कुमार, ये जो चतुर कुमार जिसे हम बोलते हैं, सनातन, वो चतुर कुमार लोग ये ज्ञान लिए, ये लेके उनके शिष्यों को दिए। जैसा ब्रह्मा जी ने मध्वाचार्य को दिया, देन फाइनली लक्ष्मी जी के संप्रदाय में रामानुजाचार्य आते हैं, और रुद्र संप्रदाय में विष्णु कुमार विष्णु स्वामी जी आते हैं। फिर निम्बारिका आचार्य किसमें आते हैं? कुमार संप्रदाय में आते हैं। तो ये संप्रदाय से अगर हम लोग नॉलेज ले रहे, दीक्षा ले रहे, देन ये करेक्ट है। नहीं तो हम दूसरों के पास में जाएंगे तो हमको मन घड़त कहानी बताएंगे, वहां पे रहेगा एक बताएंगे, क्योंकि उनका नॉलेज अपूर्ण है, अधूरा है, परफेक्ट जगह से नॉलेज नहीं मिला। तो प्रभु जी, हम तो इस्कॉन में जुड़े, तो इस्कॉन की कौन सी संप्रदाय है? इस्कॉन की संप्रदाय या ये संप्रदाय है ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी से ये संप्रदाय आ रहा है। तो हमारे जो आचार्य है, ये जो यथारूप भगवद गीता यथारूप, जो मैं आपको स्टार्टिंग डे बताया, यथारूप, ये जो यथारूप यानी एज इट इज नॉलेज। आचार्य बोलते हैं, मैं कौन हूं? मान लो मैं पोस्टमैन हूँ, कुरियर का जॉब कर रहा हूँ, भगवान का जो वाणी है अर्जुन को जो जिस तरह से दिए, मैं वही आप लोगों को दिया हूं। तो इसलिए ही ये एज इट इज बोल के भगवद गीता, इंग्लिश में एज इट इज, हिंदी में यथारूप। तो ये भगवद गीता का नॉलेज, इतना अच्छा सा नॉलेज दिए, क्यों दिए? लोग क्या कर रहे हैं? मन माने ढंग से उसको बदल दिए, कृष्ण को ही मार दिए, कृष्ण को ही, भगवान को भगवद गीता में से निकाल दिए, खुद हीरो बन गए, समझे ना? इसलिए वो बोलने लगे, नहीं, हम लोग कौन है समझो। भगवत गीता के माध्यम से 32वें क्रमांक के सीरियल ऑर्डर पे आते हैं श्री प्रभुपाद जी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्वालिफिकेशन, यस, अगर तुम भगवान की भगवत गीता सुनना चाह रहे हो, तुम्हारे में आर यू क्वालिफाइड? क्या तुम क्वालिफाइड हो? भगवान बोल रहे हैं, हाँ, स एव अयं मयेतेद्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम यही एतत् उत्तमम। भगवान बोल रहे हैं, यस, मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपना संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। हम लोग ना हमारा संबंध भूल गए भगवान से। हम समझ रहे हैं हमारे माता पिता, माता पिता के माता पिता, यहाँ तक की याद है, और परदादा का लाइफस्टाइल पूछो, भूल गए हम। अभी नहीं मालूम परदादा क्या थे, उनके दादा क्या थे, नहीं मालूम। फोटो तक भी नहीं रहते हमारे पास में, अगर है तो भी फेंक देते। आजकल तो जिसके माँ बाप के ही फोटो को वो कर दे रहे हैं, तो दूर की बात है। आप माँ बाप की अगर बचपन की फोटो है, क्या कर लेने को, एक फोटो रहे तो बस है, इतने सारे फोटो क्यों हैं? तो ये परिस्थिति हो गई कि परमेश्वर के साथ हम लोग हमारा वास्तविक संबंध भूल गए, इसलिए रो रहे हैं। जैसे बच्चा, देखो माता जी, प्रभु जी, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है। बच्चा जब माँ बाप का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करता और डरता नहीं, खुशी खुशी से रोड क्रॉस करता है कि नहीं राहुल राणा प्रभु? खुशी खुशी से रोड क्रॉस करता। अगर वही बच्चा माँ का या पिता का उंगली छोड़ लिया तो साइकिल भी आए, स्कूटर भी आओ, बाइक आओ, कार आओ, डरने लगता।
डर जाता उसको, जाऊं नको जाऊं, भाग बढ़ो नहीं बढ़ो। तो वही हम लोग भी डर रहे हैं आज। स्ट्रेस, डिप्रेशन हमको खा रहा है। क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारी उंगली छोड़ दिए पिता परम पिता की। एक बार परम पिता की उंगली पकड़ के तो देखो। एक बार भगवान बोले मेरे को मित्र समझ के तो देखो, मैं तुमको ये ज्ञान दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। एक बार भगवान को अपना समझ के तो देखो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। कितना बारीकी से भगवान बोल रहे हैं कि समझो ये ज्ञान मैं तुमको दूंगा, ठीक है ना। ये ज्ञान एक बार मेरे को मित्र बना लो ना, एक बार मेरे भक्त बन जाओ, मैं तुमको अपना मिला के ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, एक ब्यूटीफुल भजन है। ये ज्ञान मैं तुमको दूंगा। ये रहस्य किताब से नहीं मिलेंगे, जस्ट मैं पढ़ लूंगा प्रभु जी। लेकिन बिना गुरु के अगर हम पढ़ेंगे तो रास्ते में जाते जाते अगर हम लोग रस्सी दिखी तो शाम का समय है, रस्सी को सांप समझते हैं, ये गलत फहमी करते हैं। तो इसलिए ये सीखना है तो क्या, कैसा सीखना? परंपरा से। और भगवान को, अर्जुन को डाउट आया, अरे भगवान आप तो मेरे साथ समकालीन है, आपका और मेरा एज सेम है, थोड़ा बहुत ज्यादा और या कम, आप भी द्वापर युग में, मैं भी द्वापर युग में, और आप सूर्य सूर्य को कैसा दिए ये नॉलेज? हाईली इम्पॉसिबल। भगवान को पूछ रहा था वो, अपरम भवतो जन्मा परम जन्मा विवस्वतः कथम एतद् विजीनीयम विजनीयम त्वम मदौ प्रोक्तवान इति। ये कैसा हो सकता? आप मेरे साथ में हैं, मेरे समझ साथ जन्म लिए हैं, आप मेरे समकालीन हैं। नहीं, मैं मेरे को थोड़ा डाउट क्लियर करो। 12 करोड़ 4 लाख साल पहले, यह एक्चुअली हमारे जो सनातन धर्म में इतने अच्छे कैलकुलेशंस है। हनुमान चालीसा भी जब पढ़ते हैं उसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि हनुमान जी इतने योजन, इतने जगह दूर तक जाके वट सूरज के पास में जाके आए। तो डिस्टेंस बिटवीन हमारा और सूरज का भी बताया गया। हमारा सनातन धर्म को हम भूल गए। पाश्चात्य देश में वो साइंटिस्ट जो बोला, यस करेक्ट है, वो जो बोला करेक्ट है, वो जो कपड़े पहना हम भी वही पहनेंगे, वो जो काम करा हम भी वही करेंगे। लेकिन सनातन धर्म में सब चीज है, भूल गए भूल गए। तो भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान वाच बहुनि में व्यतीतानि व्यतीतानि जन्म तव च अर्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तपः। भगवान बोले तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो गए, मेरे को हर ये एक सफिशिएंट है भगवान के बारे में समझने के लिए। ये और हमारे अगर कोई बहस करता है हमारे कई बार जन्म हुए क्या, भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से बोल रहे हैं, यस मैं भी कई बार यहाँ पे आया हूँ, तुम भी कई बार आए हो, लेकिन मेरे को सब चीज याद है, तुमको याद नहीं है, तुम्हारी बुद्धि कम है। और क्या बोल रहे देखो, अजोपिस्यान अवस्थ, वो बोल रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपना आदि और दिव्य युग में प्रकट होता हूँ। मैं हर बार यहाँ पे मेरे लीलाएं करने के लिए, तुम लोगों को समझाने के लिए मैं हूँ। कभी नरसिंह भगवान बनता हूँ, कभी वामन अवतार में आता हूँ, कभी राम बन के आता हूँ, परशुराम बन के आता हूँ, मैं हूँ। मेरी शक्ति है, मेरी में कितनी शक्ति है तुमको बताने के लिए मैं कृष्ण बन के भी आया हूं, गोवर्धन उठाया हूं, कई राक्षसों को बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से मार दिया हूं, मेरे बारे में समझो, मैं आता हूं, भगवान बोल रहे हैं। और स्वयं ब्रह्मा जी भी बोले, ब्रह्म संहिता में कितना ब्यूटीफुल बोलते हैं, कभी आप ब्रह्म संहिता सीख लो, इतना अच्छा सा। हमारे मैं आपको क्या बोलते हैं, एक दिन ब्रह्म संहिता किसी न किसी को भी मैं बुलाऊंगा, वो माता जी पढ़ेंगे यहाँ पे आके क्लास में। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो हमारा परम पिता बोलते ना, हमारे ब्रह्मा जी जो सृष्टि को, यस वो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं?
मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो अद्वैत है, अच्युत है, अनादि है, यद्यपि उनके अनंत रूप में विस्तार है। वो बोल रहे हैं स्वयं। और क्या बोल रहे हैं? रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तस्तान नानावतारम अकरोतु भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत प्रभा परमा पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। वो बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, क्या बोल रहे हैं कि मैं वो भगवान गोविंद की पूजा करता हूं, जो राम नरसिंह अवतारों में है। ठीक है ना? और ये हमको समझना चाहिए भगवान कौन है। हमारे पास में डाउट बहुत रहता है, लेकिन भगवान आते क्या प्रभु जी? अभी तो इतना इतना पाप बढ़ गया प्रभु जी, सचमुच में भगवान आते क्या यहाँ पे? यस, आते हैं, आते हैं। कहाँ पे बोला गया? ये श्लोका में बोला गया क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान बोले, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं आता हूं, मैं आता हूं, आप डरो मत। अब यहाँ पे क्या बोले भगवान? यदा यदा ही धर्मस्य, यानी धर्म का पतन होता है। और नेक्स्ट श्लोका में भी क्या बोले भगवान? सब लोग मेरे साथ में अनम्यूट कीजिए। ये श्लोका मैं जितना पढ़ता हूँ आप भी उतना ही पढ़ो। परित्राणाय साधूनां अनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अमी युगे युगे। तो भगवान बोल रहे हैं, भैया तुम लोग डरो मत, डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत। हाँ, मैं क्यों आता हूँ? मैं तो आता हूँ, लेकिन किसका उद्धार करने? जो मेरे भक्त है, भक्तों का उद्धार करने आता हूँ। अगर मेरी बात है, यानी दुनिया में दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं, सुर और असुर। सुर यानी भगवान जो बताए वो रास्ते पे जो चलते हैं, वो सुर है, देवताएं हैं। और मनुष्यों में भी जो भगवान जो बताए हैं वो रास्ते पे चलते हैं, तो हम लोग भी क्या है? सुर है। अगर असुर बन गए तो यानी हम लोग भगवान की जो बताए वाणी उस पर अगर हम नहीं चल रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, असुर है। ठीक है ना? और वो दुष्ट हो गए। भगवान बोल रहे दुष्टों का विनाश मैं करने आता हूं। फिर बोले भगवान, आज क्या बोले? धर्म की फिर से स्थापना करने आता हूं, मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भगवान इतना हम लोग डरना नहीं है माता जी, प्रभु जी, भगवान का ये वचन मिथ्या नहीं है। भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं। हमको डरना नहीं है। हमको करना क्या है? सिर्फ प्रभु जी मेरा जीवन ना एंजॉय करने के लिए मिला, ये गलत बात है। आहार निद्रा भय मैथुनम च समानमेतत् पशुभिर्नरानं धर्मो हि तेषा मधिको धर्मो हि तेषा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। हितोपनिषद में ऐसा लिखा गया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। जैसा एक जानवर क्या करता है? खाता है, सोता है और बच्चों को जन्म देता है, और क्या करता है? और लड़ता है। कभी आसपास के जानवर उसको अटैक करते हैं तो लड़ता है। तो हम लोग भी तो वही कर रहे हैं ना प्रभु जी। जीवन में क्या कर रहे हैं? आहार निद्रा भय मैथुन। देखो हम लोग वही कर रहे हैं ना, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, देन फाइनली ये लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी बचाने के लिए, कोर्ट में जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, पति पत्नी से लड़ रही है, पत्नी पति से लड़ रही है, सास बहू, ये सब यही है ना लड़ाई। तो हम लोग पशु है कब? अगर धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर धर्म पालन नहीं करे, धर्म अगर हमारे बीच में नहीं है, देन हम लोग भी पशु हो गए। हमारे को भी क्या बोलते हैं? धर्म पे अगर नहीं चले, हम सिर्फ जीना किस लिए है? मेरा तो जीवन किस लिए? एंजॉय करने। ले 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 मजा ले।
क्या गाने आते हैं, हाँ हाँ, और धम मारो धम, यस मिट जाए गम, वो बोलता है एंजॉय करो एंजॉय करो एंजॉय करो। हाँ, लेकिन धर्म नहीं है तो हम लोग दो पैरों के पशु है, द्विपाद पशु, ठीक है ना। तो इसलिए ही भगवान का धर्म क्या है फिर, भगवान तो बोल रहे हैं धर्म, धर्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग कंफ्यूजन में हैं। तो आप कोई बता सकते हैं धर्म क्या है, कोई भी, इतने लोग हैं, धर्म क्या है? युवा बैच में इतने लोग हैं और धर्म क्या है बोलने के लिए इतना चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बलवंत प्रभु, देवकांत दुबे प्रभु प्रभु, धर्म क्या है, इतना सिंपल सा प्रश्न है। बताऊं? हाँ, जय श्री राम। आपका नाम क्या है प्रभु? विनय जी है सर मेरा नाम। अच्छा, मैं आपको रीनेम कर रहा हूँ विनय प्रभु। हाँ बोलिए। धर्म एक सेवा है, दया भाव, फिर लोगों की सेवा करना। अच्छा, जिनको लोगों की सेवा करना है, ये मानवों की सेवा करना है, ये धर्म है। चलो ठीक है, यस कोई यस बात नहीं, हरि बोल, ये आपका टेक अवे है। प्रज्ञा, प्रज्ञा शर्मा मैया, आपका टेका क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा, धर्म क्या है? प्रभु जी, धर्म वही है जिसे धारण किया जाए और जिससे भगवान के रास्ते पर चला जाए। अच्छा, भले धर्म वही है जो धारण किया जाए, भगवान के रास्ते पे जो चलते हैं, ये आपका टेक अवे है। देखो, आप लोग बोलना, कुछ तो बात करना। अगर आप बात करने के लिए चिंता कर रहे हैं, ठीक है, अगर आसपास में अगर डिस्टरबेंस है तो कोई बात नहीं। देवकांत दुबे प्रभु बोल रहे अपना कर्तव्य को बिना सेल्फलेस, हरि बोल, तरीके से निभाना धर्म होता है प्रभु जी। और शिवम शर्मा प्रभु बोल रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो जिंदगी में अप्लाई करना धर्म है। और क्या बोल रहे हैं, बलवंत प्रभु बोल रहे हैं अच्छे कर्म करना है। और श्रीकांत पंचाल प्रभु बोल रहे हैं संस्कार, संस्कार जो बोलते हैं ना, वो करेक्ट रहना चाहिए, ये धर्म है। वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक धर्म क्या है? ये मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, नहीं है, याद रख लो आप, याद रख लो। हाँ, अगर मैं अच्छा सा हॉस्पिटल खोलूंगा, वृद्धाश्रम खोलूंगा, ठीक है, लेकिन लोगों को भक्ति नहीं बताऊंगा, तो फिर से मरे बाद में कहां पे आएंगे? 84 लाख योनियों में आएंगे। करोड़ों जन्मों के बाद में ये शरीर मिला माता जी प्रभु जी हमको, व्यर्थ गंवा लेंगे। तो इसलिए ही हमको उनको रियल ज्ञान, ठीक है, खोलना अच्छी बात है, हर आध्यात्मिक हर भौतिक हॉस्पिटल खोलो, लेकिन साथ साथ आध्यात्मिक हॉस्पिटल में का ज्ञान दो। फिर से मत आ भैया, यहाँ पे तू जहां पे आया वहां चला जा, भगवान के धाम से आया, चला जा, ये रियल ज्ञान है। तो परोधर्म हमको भगवान सिखाते हैं। परोधर्म क्या है? वो परोधर्म क्या है? सवै पुंसाम परोधर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रहतिहता यह आत्मा सुप्रतिसीदति। भगवान बोल रहे हैं सर्वोच्च धर्म क्या है? मानव का भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रेममयी भक्ति। भगवत धर्म क्या है? धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम। हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो माता जी प्रभु जी, जब जब हमारे को क्या आता है, वो क्या बोलते हैं, बीमारी आई, तो हम किधर जाते हैं? हाँ, अगर मेरे को एक फोड़ा हुआ, मेरी बहन बोल रही है, मेरा भाई बोल रहा है उफ 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 उफ, मेरी माँ बोल रही है नहीं मैं फूक के फोड़े को कम कर दूंगी, कम होगा क्या? नहीं, हमको डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, देन परमानेंट रिलीफ मिलेगा। तो वैसा हमको ये भौतिक बीमारियां हैं ना, नौकरी चले गई, फेल हो गए, पैसे नहीं है, गरीब, ये सब क्या है? भौतिक बीमारी है। ये बीमारी सबको है, लेकिन रियल बीमारी को समझो। रियल बीमारी क्या है? यहां से निकलो। ये तो आज थोड़ा सा बट खांसी आ गई, कल खांसी चले जाएगी। तो रियल बीमारी को जो जान गया, वो भगवान की भक्ति करेगा, परोधर्म करेगा। कलयुग में स्वयं चैतन्य महाप्रभु, स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण स्वयं आए, चैतन्य महाप्रभु के जो राधा रानी के भाव में है, वो स्वयं कृष्ण है। वो आके हमको ये ज्ञान दिए, क्या ज्ञान दिए? भैया भक्ति करो, भगवत धाम आ जाओ, बस यहाँ पे मत रहो। हाँ, और क्या बोलना है हमको? भगवान स्वयं बोल रहे हैं मेरे बारे में जो जान लिया, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ नोइंग कृष्णा? मेरे बारे में जो जान लिया, उसको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुना। देखो माता जी प्रभु जी ना, भगवान बोले मेरे बारे में जो जान गया,
मेरे लीलाओं के बारे में, मेरे गुणों के बारे में, मैं कौन हूं जो समझ गया, मेरे कहानियों को जो समझ गया, वो फिर से नहीं आएगा। क्या बोले? जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के बारे में दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर छोड़ने के बाद में, ये अंडरलाइन कर लो आपके पास में भगवत गीता है तो, किसी को समझाओ भैया, भगवान की भगवत गीता में 4थे अध्याय में 9वें श्लोका में बोले उसका फिर से जन्म नहीं होता, भक्ति कर लिया तो फिर शरीर छोड़ने के बाद में वो भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता। ये रियल हॉस्पिटल का ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान, हाँ रियल हॉस्पिटल का ज्ञान है। ये ज्ञान अगर रियल पेशेंट को दे दिए तो वो क्या करने लगेगा? बीमारी है तो भी मुस्कुरा के बीमारी में रहते हुए क्या करेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की दया से परमानेंट बीमारी चली जाती है उसकी। वृद्धाश्रम में हम जा रहे हैं, वृद्धों को ये सिखाना ज्ञान, भैया देखो आज तुम्हारे बच्चों को इतना प्रेम करे, आज तुम्हारे बच्चे तुम्हारा वृद्धावस्था में तुम्हारे को लाके डाल दिए, क्या तुम्हारी दशा हो गई? अब तो भी फिर किसी के घर में जाके वृद्ध मत बनो, फिर किसी को बच्चा मत बनाओ, फिर किसी को बेटी मत बनाओ। नेक्स्ट जन्म में, ये जन्म में चले जाओ तो करना क्या है? जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वदेहम पुनर्जन्मा। फिर से भगवान बोले कि मेरी लीलाओं को सुनो, मेरे लीलाओं के बारे में चिंतन करो, चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो, हरि का नाम लो, हरि के धाम में जाओ। मैं नहीं बोला, भगवान बोले इस श्लोका में। देखो माता जी, एक सीरियसली एक डाउट पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप सब लोग मेरे को ये प्रश्न का सब लोग उत्तर देना, ठीक है ना? एक मछली जल की रानी थी, जीवन उसका पानी था, हाँ यस। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक शिकारी आया, मछली को दाना वो डालता ना, हुक डाले बाद में जैसे ही हुक डाला, मछली क्या हो गई, वो कुछ खाने के लिए मछली वो ऊपर आई और फंस गई। अब मैं बोल रहा हूं, मछली को वो बाहर निकाला, पानी से बाहर निकाला ना, निकाले बाद में मछली को क्या करने लगा, अरे ये तो मछली बहुत सुंदर है, मछली मैं तेरे को क्या करूंगा, एसी के घर में रखूंगा, नहीं मैं तेरे को क्या करूंगा, बिरयानी दूंगा, नहीं तो मैं तेरे को सोने की कुर्सी में बिठाऊंगा, नहीं तो मैं तेरे को सोने की कार में घुमाऊंगा। क्या मछली को, हाँ सिंपल प्रश्न पूछ रहा हूं प्रभु। अब मैं जिसका नाम लेता हूं, थोड़ा सा मैं ये देखना चाह रहा हूं, आप मेरी कक्षाएं सुन रहे हैं या जस्ट लैपटॉप ऑन कर देके या सेल ऑन करके चले गए। शिवानी तोमर मैया, मछली आपके घर में आ गई है, आप उसको क्या करें, आपके एक्वेरियम में डाल दिए, अच्छा सा दाना डाल रहे हैं, क्या मछली खुश रह पाएगी आपके घर में? शिवानी मैया, इससे ये मालूम होता है कौन कौन एक्टिव है जब मैं नाम लेता हूं। विनय जी तो अब आंसर दिए थे थोड़ी देर पहले, ठहरो। देवांश वर्मा, प्रभु हरे कृष्णा। मछली पानी में से आई, आपके हाथों में मैं मछली दे दिया हूं, आप उसको पानी पूरी खिला रहे हैं, अच्छा सा व्हाट बिरयानी खिला रहे हैं। देवांश प्रभु अनम्यूट करो, प्रभु दया करो मेरे पे। हाँ तो अनम्यूट कर लिए हम, मेरे पे दया कर दिया। तो आप बोलो, आपके घर में मछली को मैं दिया हूं और वो मछली आ गई आपके घर में, आपका घर में आप उसको बढ़िया सा पानी पूरी पनीर सब चीज दे रहे हैं, पर मछली खुश रहती क्या? नहीं प्रभु जी। क्यों? उसका एसोसिएशन चला गया ना। अच्छा, उसका एसोसिएशन, चलो ठीक है। अब माता जी, अब सना खान प्रभु पे आएंगे। सना खान प्रभु अनम्यूट कीजिए। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रभु जी बोले देवांश प्रभु उसका एसोसिएशन चले गया, माँ बाप चले गए, बहन भाई चले गए, आपके घर में बड़ा सा एक्वेरियम बनाए, उसकी बहन को भी दे देंगे, उसके भाई को भी दे देंगे, माता पिता सब जने हैं अब, तो क्या वो खुश रह पाएगी क्या? आप नहीं खुश रहेगी। क्यों? अरे अब तो देवांश प्रभु बोले एसोसिएशन है ना, पूरे उस फ्रेंड के साथ में रह रही है, क्यों खुश नहीं रही है? नहीं रख पाएंगे आप? प्रभु जी इतना ही पूछो, प्रभु जी नहीं बोले ना, हम और आगे पूछेंगे तो कैसा प्रभु जी? कुछ तो आंसर दो। राघव प्रभु आपके पास में मछली है, मछली को आप एसी का कमरा दे रहे हैं, करलॉन गद्दी में सुला रहे हैं, स्लीप वेल गद्दी रहती है ना, उस पे सुला रहे हैं, लाखों की गद्दी, तो वो मछली सुख मिलती क्या उसको? राघव प्रभु नहीं प्रभु। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिटेट छीन ली है, उसका फ्रीडम छीन लिया, उसको एक जगह बांध के रख दी। अच्छा, जो समुद्र में वो क्या बहुत आनंद से थी, जिधर बनो उधर जाती थी, वो फ्रीडम चला गया, ठीक है ना, यहाँ पे वो बंद गई। ये आपका टेक अवे है, वेरी एक्सीलेंट, मेरे को ये चाहिए।
हाँ, हर्षिता मैया अनम्यूट करके थोड़ा सा मेरे को बोलो। अब आपके घर में इतना बड़ा सा आपके पास में है, बड़ा स्विमिंग पूल बनाए आप, हाँ बड़ा स्विमिंग पूल बनाए, तो वो स्विमिंग पूल में आप खुश मच्छी को खुशी दे पाएंगे क्या? हर्षिता, क्या नाम है आपका? BA के नाम से कुछ नाम है। हर्षिता मैया अनम्यूट करो मैया। बड़ा स्विमिंग पूल है, आप हर उसको खुश रख पाएंगे क्या? नहीं स्वामी जी, क्योंकि उसकी अस्तित्व ये है कि समुद्र में ही पला बड़ा है और फिर खाना ढूंढ के खाने का ही उसको। अच्छा, जहां पे जो जो चीज जहां पे रहना चाहिए वहां पे ही खुश रहती प्रभु जी, उसको वहां से निकाल देके अगर उसको हम बिरयानी देंगे, चाहे कुछ भी दे देंगे, पनीर पुलाव सब कुछ भी देंगे, वो खुश नहीं रह पाएगी। ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सलेंट। और चैट में कितने अच्छे आंसर्स आ रहे हैं। उसको बंधन में रखेंगे। अनिता नंदिता दास भैया हरि कृष्णा वो बोल रहे हैं नहीं रख पाएंगे। बलवंत प्रभु बोल रहे हैं नहीं होगी प्रभु जी। सुदेशना प्रभु जी मछली उसके घर में ही रहकर खुश रहे। यस हरि बोल, वो बोल रही हैं क्योंकि वो पहले से जहां से आई है वहां ही खुश रह पाएगी। हरे प्रभु। सना खान सबसे प्रभु बोल रहे हैं क्या? यस हरी हरी, ये मैं चाह रहा हूं। देखो माता जी प्रभु जी, मछली, एक मामूली मछली को आप खुशी नहीं दे सकते। भले ही बड़ा कार दे दो, बड़ा बंगला दे दो, बड़ा सब कुछ दे दो, हाँ इवन परिवार वालों को भी रख दो, परिवार वाले भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि उस लोगों को समुद्र में जहां जाओ वहां एंजॉय मिल रहा था। समुद्र कितना बड़ा है और हम उसको जीवन इतना कर दिए। हम भी वही है। आज आज 1-2 मिनट अच्छा सा सुनो। आज हमारी परिस्थिति क्या है? हमारी परिस्थिति क्या है? हाँ, हम लोग भगवान के धाम में थे, वैकुंठ में थे, गोलोक में थे, कृष्ण के धाम में थे, भगवान के धाम में थे। वहां पे आनंद ही आनंद था। वो आनंद के घन है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वहां पे आनंद था, वहां पे दिव्य लीलाओं में हमको आनंद आ रहा था, भगवान को झूला झुलाने में आनंद आ रहा था, भगवान के साथ में नृत्य करने में आनंद आ रहा था। लेकिन आज हम वो आनंद छोड़ के आए। जैसे ही छोड़ के आए, वो जो सुख, यहाँ पे आके सुख को देखने की कोशिश कर रहे, सुख जा रहे लेकिन सुख नहीं मिल रहा। क्यों? कोई समझता मेरा झोपड़ी का घर है, मैं खुशी के लिए क्या करूंगा? बंगला बनाऊंगा, हाँ टीनों का घर बनाऊंगा, टीनों के घर में खुश नहीं है उसको। देन वो बोलेगा बड़ा वट स्लैब, वट सीमेंट का स्लैब, RCC का घर, बंगला पिलरों के साथ में बनाऊंगा। उसको पिलरों के घर में भी खुशी नहीं मिलती। थोड़े दिन वो खुश रहेगा, फिर क्या करेगा? नहीं और बड़ा घर बनाऊंगा। घर आ गया, अब बोलेगा ये घर में खुशी नहीं मिल रही है, और बड़ा घर कोई और देश में बनाऊंगा। नहीं तो 1 एकड़ में खुशी नहीं मिल रही है, 10 एकड़। नहीं, पहले अच्छी सी साइकिल थी, साइकिल में उसको खुशी नहीं मिल रही है। बचपन से देखो खुशी को तड़प रहा है कौन? हम सब। उसको साइकिल में खुशी नहीं मिलती, थोड़े दिन उसको खुशी मिलती है, फिर बाइक पे आएगा, बाइक में थोड़े दिन की खुशी मिलेगी, देन वो क्या करेगा? कार खरीदेगा, कार में थोड़ी देर की खुशी मिलेगी, कार में उसको दिल उब जाएगा जब बड़े कारों को देखेगा, और बड़ी कार खरीदेगा, उसको खुशी नहीं मिल रही है। और अब देखो, अब यूथ बैच में यहाँ पे आ जाओ, फ्रेंड्स को आप बनाते हैं, क्यों? खुशी मिलती है। ये मेरा पर्सनल, मैं दिल की बातें शेयर करता हूँ, क्लोज फ्रेंड है, यानी तो लड़की हो या लड़का हो, मेरा क्लोज है प्रभु जी, क्योंकि मेरे को खुशी मिलती है। कभी हम इसको पकड़ रहे हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, इसको छोड़ रहे हैं, किसी और को पकड़ रहे हैं खुशी प्राप्त करने के लिए, खुशी नहीं मिली, उसको छोड़ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। अल्टीमेटली इवन ये लोग भी पति पत्नी के रिलेशनशिप में भी उसको खुशी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसका रियल खुशी वहां है। उसको पत्नी से मैं क्या बोला? यस, पत्नी से वो खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि उसको रियल खुशी वहां मिली ना। माता जी प्रभु जी, दुनिया में याद रख लो, हमको यहाँ खुशी नहीं मिलेगी बस। फिर इसीलिए तो लोग मरते हैं, खुशी के पीछे खुदकुशी करते हैं। तो रियल सुख हम छोड़ के आए। ये भगवत गीता नॉलेज देती है, ये भगवत गीता नॉलेज देती है। भगवान बोल रहे हैं बेटा, एक बार जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, एक बार मेरे बारे में जान ले, मेरे धाम में आ जा। ये भगवान नॉलेज दे रहे हैं, ये समझना चाहिए माता जी प्रभु जी। हम लोग मछली है, इसलिए कोई पैसे वाला भी सुखी नहीं है। अब भगवान बोल रहे हैं वीतराग भया क्रोधा मनमना मन उपाश्रिता भवो ज्ञाना, ठीक है, आसक्ति और भय क्रोध से मुक्त हो जाओ, डरो मत, क्रोध गुस्सा मत आने दो, और आसक्ति मत लगाओ, बैंक के कैशियर बन जाओ,
ये मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, देखो हम मरते हैं, पत्नी मैं मर रहा हूं, आ जाओ, कोई आएगी क्या? बच्चे आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो इसलिए ही ये सब पैसा, बैंक बैलेंस, जैसा राजा की कहानी बताया ना, कोई भी नहीं आया। वैसा हम लोगों को भगवान के सेंटर में रखो। एक छोटी सी कहानी बोलता हूँ। जमींदार की के पास में बहुत सारा पैसा था, 19 घोड़े थे। तो वो बोलने लगा, अपना वसीयत लिख दिया, विल डीड बोलते ना, वसीयत। लिख के क्या बोला, मेरे मरने के उपरांत मेरी सारी संपत्ति संपत्ति क्या करना है, आधी संपत्ति किसको बांटना है, मेरे बेटे को दे दो। हाँ, 1/4 संपत्ति गांव के गरीब का एक व्यक्ति है उसके नाम पे दे दो, और एक 5वां भाग मेरे नौकर को दे दो। सब कंफ्यूज है। क्यों? 19 को अगर डिवाइड करे, आधा करे, कैसा करेंगे? आधा करेंगे तो घोड़े, उसके पास में एक घोड़े थे, 19 घोड़े थे। सारी प्रॉपर्टी तो हो गया, लेकिन 19 घोड़े थे। 19 घोड़ों को भी वसीयत के हिसाब से कैसा बांटना है? सब लोग चिंतन में थे। पंचायत में लग गई ये बात कि 19 घोड़ों को कैसा बांटा जाए, आधे में बांटेंगे तो अगर 18 अगर है तो अच्छे से हम लोग बांट सकते, 20 अगर है तो 10 में बांट सकते थे, 18 है तो 9 में बांट सकते थे। ये 19 है ना, घोड़े को तो आधा नहीं काट सकते, क्या करना? तो क्या करे? एक ऐसे टाइम पे दुविधा में क्या करे, वो सीधा एक उनके पास में एक पंडित जी आया। पंडित जी आगे क्या बोलने लगे, एक ब्राह्मण आके बोलने लगा, देखो आप क्या करो, एक जोड़ लो, 19 में एक जोड़ो, मेरे पास में एक घोड़ा है ना, मैं घोड़ा दे रहा हूं, ले लो। अरे वो खुश हो गए, अरे ब्राह्मण तो बहुत दानी निकला। देन वो क्या करे, 19 घोड़ों में एक घोड़ा डाल दिए, 20 हो गए, 20 का आधा करे तो कितना हो गया, 10। अब बच गए, अब 1/4 भाग उसके एक घोड़ों में से, 1/4 भाग यानी 20 में से 1/4 कितना, 5। फिर 5 गांव के गरीब के नाम पे दे दिए। देन बाद में और जो बच गए थे, नौकर को देना है, 20 में से 5वां भाग कितना, 4 घोड़े नौकर के, यानी जिमला कितने हो गए, 19। 10 चले गए परिवार वाले को, अपने बेटों को, गांव के गरीब पे, देन फाइनली नौकर पे। फिर बच गया एक फिर से ब्राह्मण बोला मैं ले लूंगा। तो वैसा माता जी प्रभु जी हमको करना क्या है जीवन में, भगवान को जोड़ना है। पैसे कमाओ, नाम कमाओ, प्रॉपर्टी कमाओ, लेकिन भगवान को विस्मरण नहीं, भगवान को भूलो मत। भगवान को सेंटर में रखते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हुए, भगवान का सब चीज रुकना नहीं चाहिए। देन कुछ भी करो, देन भगवत धाम हम जाएंगे। वो बोल रहे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। वो बोल रहे हैं जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में आते हैं, तुम अगर भगवान से पैसा मांगते हो वो भगवान पैसा देंगे नहीं, तुम अगर भगवान से ये मांग रहे हो, भगवान मेरे को तुम्हारा धाम चाहिए, भगवान मुक्ति देंगे, मोक्ष देंगे, तुमको जो चाहिए वो देंगे, भगवान बोल रहे। ठीक है ना, मैं उसी के अनुरूप उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हमको क्या करना चाहिए, भगवान जो बताए बस वो रास्ते पे चलना है। भगवान बोले हैं जो मांगना है मांगो, मैं दूंगा। क्यों कंफ्यूज होके हम इधर उधर भटक रहे हैं? हाँ, ये भारत देश में ऐसा बोलते हैं सभी रास्ते समुद्र में मिलते हैं। आप कौन सी भी पूजा कर लो, कौन सी भी ये करो वो करो, वहीं जाना है। लेकिन ये भगवान बोले, क्या बोले, नहीं, क्या बोले, कांक्षतः कर्मणा सिद्धिम यजन्ति ह्य देवतः क्षिप्रम ही मनुष्यलोके। वो बोले इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। अब जैसे कि मैं कुछ करूंगा, इमीडिएटली मेरे को पुण्य मिलेगा। जैसा प्रभु जी बोले मानव की सेवा करना है जीवन का लक्ष्य है। ठीक है ना, यस। मानव, देखो भैया, जब हम लोग मानव की सेवा के लिए अगर हम लोग जीवन का लक्ष्य बना लिए, देन फाइनली क्या उन लोगों को नरक से बचाएंगे? नहीं नहीं, एक बार खाना खिलाओ फिर से भूख लगेगी। कुछ भी दे दो आप, पैसा आपके पास में ज्यादा है, मैं सेवा करना चाह रहा हूं, पैसा दो, फिर मांगेगा, फिर मांगेगा, फिर मांगेगा। अल्टीमेट रियल भूख उसकी क्या है, वो सुख रहना चाह रहा। उसको रियल सुख कहाँ पे मिलेगा? भगवत धाम में मिलेगा। ये ज्ञान दो ना। अगर देवी देवताओं के पास में जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारे को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए,
तो भगवान बोल रहे जो भी आश्रम में है हम लोग, समझो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, वानप्रस्थ आश्रम में है, संन्यास आश्रम में है, जो भी आश्रम में है, तो हम लोगों को क्या करना है, अच्छा सा ये नॉलेज देना है, बच्चों को ये पढ़ाओ, भगवान के बारे में समझाओ। अगर वाइफ है, वाइफ को ये नॉलेज दो, जाके क्या करना है, सीधा सीधा भगवत धाम चले जाओ, ठीक है नहीं? ये नहीं कि मेरे को ये दो भगवान, ये दो, वो दो, वो दो, वो दो। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोले, चतुर्वर्ण मैं ये बनाया, ये वर्ण जो बनाया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये जो बनाया ना, समझो मैं कैसा बनाया हूं, गुण कर्मा विभागशः, आपके गुणों के हिसाब से, आपके कर्मों के हिसाब से मैं ये जो वर्ण का सिस्टम बनाया हूं, प्रकृति के दिन गुणों और उनसे संबंधित कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस अवस्था में व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु यह जान लो कि मैं इस पर भी अव्यक्त करता हूं। मैं ये बनाया हूं गुणों कर्मों विभाग चा, यानी एक्चुअली देखा गया तो माताजी प्रभु जी, हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग समझते हैं कि हम लोग जन्म से जो सर्टिफिकेट दिया जाता है हमको, हम कौन है, ब्राह्मण बन गए, हम कौन है, हम कौन बन गए, वैश्य बन गए, हम कौन बन गए, क्षत्रिय बन गए। जन्म से नहीं है, गुणों के हिसाब से भगवान बता रहे हैं। देखो माताजी प्रभु जी, शूद्र कौन है, ब्राह्मण कौन है, एक्चुअली सब जन्म से शूद्र है। अरे प्रभु जी दिल को लग गई, कभी पुराण पढ़े नहीं आप लोग? स्कंद पुराण में बताया गया, क्या बताया गया, जन्मते जायते शूद्रा, जन्मना जायते शूद्रा, संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पठनात् भवेत् विप्रः, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण वो होता है जो ब्रह्म के बारे में बताता है, ब्राह्मण वो होता है जो शास्त्रों के बारे में सबको ज्ञान देता है। हम लोग जन्म से सब लोग शूद्र है, क्योंकि हमारे पास में ज्ञान से नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे को अगर कुछ संस्कार दिए जाते हैं, जब हम गुरु के पास में जाते हैं, शास्त्रों के बारे में समझाते हैं, गुरु हमको वेदों के बारे में समझाते हैं, देन हम लोग योग्य बन गए, द्विज बन गए। द्विज का अर्थ क्या है, कुछ संस्कार के माध्यम से हम लोगों को क्या बनाया जाता है, ब्राह्मण। यस, आज हम लोग अगर किसी की सेवा कर, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय, रियल क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है, यस, देश की धर्म की रक्षा करना, मर जाना दूसरों के लिए, ये क्षत्रिय। आज का क्षत्रिय नाम के लिए क्षत्रिय बोलता है, कुछ परिस्थिति विपदा में क्या करता है, दरवाजा बंद करके घर में बैठता है। पहले का क्षत्रिय ऐसा नहीं था, एक एक योद्धा था पहले के क्षत्रिय। अच्छा सा, पहले के क्षत्रिय अस्त्र शस्त्र में परफेक्ट निपुण थे। आज के क्षत्रिय निपुण है क्या, अस्त्र शस्त्रों से दूर भागते हैं, कराटे नहीं सीखते, मामूली बॉक्सिंग नहीं सीखते, कुछ भी नहीं सीखते, खाली ढिंचक 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 ढिंचक। तलवार चलाना पहले के लोगों का अच्छा सा सीखते थे। क्षत्रिय नाम के हो गए आजकल। रियल क्षत्रिय कौन है, जो आज आर्मी में है, जो पुलिस वाले हैं, वो रियल क्षत्रिय है, जो अपने आप को लड़ रहे हैं, रोज मर रहे हैं बचाने, हम लोगों को बचाने के लिए रोज मर रहे हैं, ये रियल क्षत्रिय है। हमको समझना चाहिए, अगर हम दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो सब जितने भी लोग हैं, दूसरों की सेवा करना, डॉक्टर है फिर भी दूसरों की सेवा कर रहा है, शूद्र है, पैसा ले रहा है ना। सेवा करना, शूद्र का अर्थ क्या है, सेवा करना। कोई भी वो जो जाति वालों को अगर सेवा कर रहे हैं वो शूद्र होता है। ये नहीं कि जन्म से चुभती है, ये बातें समझना चाहिए, समझना चाहिए। मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं पुराण से श्लोक बोला हूं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगर गलत बोला हूं तो आप जाके क्या करना है, गूगल तो आपका गुरु बन गया आजकल, उसमें भी सेलेक्ट मार के देख लो। तो हमको कर्म की बारीकियों को समझना चाहिए, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है। भगवान क्या बोल रहे हैं ये अध्याय में, कर्म के समझो। अच्छा कर्म आपको पुण्य में लेके जाएगा, बुरा कर्म क्या है, नरक में लेके जाएगा। अच्छा कर्म सुख देगा, बुरा कर्म दुख देगा। अकर्म भगवत धाम देगा। भगवान से जो जोड़ते हैं वो रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन सिग्नल यानी यस कर्म, हम जो कर रहे हैं वो क्या हो गया है, यस जा सकते हैं, ये हमको यस ये कर सकते हैं, कानून में बताया गया ये कर सकते हैं। विकर्म, रेड सिग्नल पे अगर गाड़ी चला दिए
तो पर्ची कटेगी। ये हो गया विकर्म। अकर्म, भगवान से जुड़ के जो भी कर्म। कल एक प्रभु जी बोले, दुबे प्रभु, प्रभु जी मैं क्या करूं, बिजनेस कर रहा हूं, करो, करते हुए नाम लो। जॉब जा रहे हैं, करो, क्या गाड़ी पे चला रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, आजकल तो मास्क आ गया, फिर से मास्क लगा के अंदर अंदर नहीं बोल सकते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या ये नाम नहीं ले सकते? ये नाम क्या बहुत कठिन है? ये नाम को याद करने के लिए क्या पूरी पढ़ाई सब छोड़ना पड़ता? नहीं। तो देखो सुख और दुख कैसा रहता है, सुख आते हैं और जाते हैं। ये वीडियो देखो आप। जीवन यही है, गिरना संभलना, गिरना संभलना। कभी प्रॉफिट, कभी लॉस, कभी खुशी, कभी गम। तो ये जीवन नहीं है। कभी हम लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, हाँ, कभी बुरे कर्म कर रहे हैं, नरक जा रहे हैं। तो मैं एक सिंपल सा प्रश्न पूछता हूँ, लिफ्ट हमको कभी ऊपर लेके जाता है, कभी नीचे लाता है, क्या हम लोग लिफ्ट में रहेंगे या लिफ्ट से बाहर निकलेंगे? शुभांगिनी गुप्ता मैया, क्या आपको एक लिफ्ट में बैठे, लिफ्ट ऊपर लेके जा रहा, कभी नीचे लेके जा रहा, क्या लिफ्ट में ही रहना चाह रहे आप? हरे कृष्णा प्रभु जी। मैया हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी, लिफ्ट में तो मतलब जिंदगी भर तो नहीं रह सकते, कभी ना कभी हमें उस चीज से बाहर आना तो जरूरी है। क्या बात है, माता जी बोल रहे हैं कभी ना कभी तो आना पड़ना। प्रभु युवराज प्रभु कभी तो अनम्यूट करो, प्रभु कुछ तो बात करो। लिफ्ट में आपको एक ऐसा लिफ्ट है, ऊपर ले जा रहा, नीचे ला रहा, तो आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे या नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ जी प्रभु जी, लिफ्ट से निकलना ही पड़ेगा, जिंदगी भर तो लिफ्ट में नहीं रह सकते हम। क्या बात बोले, हरी बोल हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट टेक अवे, दिस इज व्हाट वी वांट। हम लोगों को लिफ्ट से निकलना है। कभी यहाँ धरती पे आए, मैं मानव की सेवा करूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, पुण्य कमा के कहाँ जाऊंगा, हाँ स्वर्ग जाऊंगा। ये लाइफ नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए स्वर्गवासी हो गए वो स्वर्गवासी का हमारे को लाइफ नहीं है। हमको लिफ्ट से बाहर निकलना है, लिफ्ट में खुशी से नहीं रहना है। तो लिफ्ट से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? भगवान बोले हैं, सब लोग अनम्यूट कीजिए। ब्यूटीफुल श्लोक आपके सामने आया है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो बेटा, तुम गुरु के पास में जाओ, तुम क्या करो, गुरु के पास में जाओ, सत्य को जानने की कोशिश करो और उनसे कैसा हाथ जोड़कर विनीत भाव से जिज्ञासा करो, हे गुरु, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, हाँ मेरे को आप बताओ। गुरु की जब आप सेवा करेंगे, विनीत भाव से गुरु के पास में जाएंगे, देन स्वरूप सिद्धि व्यक्ति जने जो सत्य को जानता है, जो भगवान के बारे में जो जानता है, जो शास्त्रों को जानता है, वो आपको ये ज्ञान देगा।
कि ये जो तुम लोग कौन है, मच्छी है, समुद्र की निकली हुई मच्छी है, तुम लोग समुद्र में वापस जाओ। ये कौन देगा ज्ञान? जो जानता है। ये हमको समझना चाहिए। तो गुरु के पास में जब तक अगर हम नहीं जाएंगे देन हमको ये ज्ञान नहीं मिलेगा। तो गुरु कौन है, गुरु कैसा रहना चाहिए? आज के अध्याय से हम लोग क्या क्या टेक अवे लिए? प्रामाणिक परंपरा से रहना चाहिए कि मैं अगर आ गया, मेरा मेरा कोई ऊपर गुरु नहीं है, मैं बोलने लग गया हूं मैं गुरु हूं, मैं भगवान हूं, मेरे भाई जो बोल रहा हूं वही सत्य है, मैं जो बोल रहा हूं ना वही करेक्ट है, ये गलत है। तो गुरु शिष्य प्रामाणिक परंपरा में है क्या? ये नॉलेज ऊपर से करेक्ट जगह से आ रहा क्या? ये पहला कंडीशन है गुरु का। इससे पहले मैं बोला शिष्य के बारे में। एंड गुरु कैसा रहना चाहिए? सत्य को जानना चाहिए। गुरु एक पोस्टमैन रहना चाहिए। और ये जो शास्त्रों में है ना माता जी प्रभु जी, श्रद्धा रहना चाहिए। क्या बोले? अज्ञानश्च श्रद्धा, वो बोले किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, जिसको श्रद्धा नहीं रहती है वेदों में शास्त्रों में, वो क्या करता है? वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करता, अपितु नीचे गिर जाता। नीचे यानी नरक में गिर जाता, लाइफ वेस्ट हो गई उसकी। इसलिए और क्या बोले, संशयात्मक के लिए ना तो इस लोक में ना तो परलोक में कोई सुख नहीं है। जो हमेशा डाउट करता, जो अज्ञानी है, जो जानवर के जैसा जीता है, हाँ, वो हमेशा क्या करता है? यस, संस्कारी नहीं है उसमें। वो हमेशा क्या रहता है? ना तो विश्वास है। तो एक मैं कहानी बता के आपको ये अध्याय एंड कर दूंगा। तो हमारे लिए ये जो अध्याय है, ये अध्याय क्या है? तस्माद् अज्ञात संभूतम, यानी ये जो ज्ञान मिला आपको, अतएव तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण संशय उठे, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। तो ये ज्ञान क्या है? हमारे अज्ञान को काटेगा। ज्ञान क्या है? हमारे अज्ञान को काटेगा, काट के हमको सही सही मार्ग बताएगा, जो मार्ग में हम लोग अच्छा सा कर्म कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना माता जी प्रभु जी? देखो एक मैं कहानी बोलूंगा, आज की कहानी। एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण क्या किया? ब्राह्मण था, एक मोची था। ब्राह्मण हमेशा क्या करता था? कर्म कांड करता था, सूर्य को पानी देना, ये करना वो करना। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, वो तो करता था। और एक दिन क्या हो गया, नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि देखे कि चलते चलते जा रहे, नारद मुनि सबको उद्धार करते। वो देखो प्रहलाद महाराज को मिलके उनको उद्धार कर दिए, जन्म से ही, जन्म लेने से पहले उनका उद्धार उनको अच्छा सा बताते गए। ध्रुव महाराज का उद्धार करे, रत्नाकर को वाल्मीकि बनाए। कई ऐसे संगठनाएं हमको शास्त्रों में आते हैं नारद मुनि जी के बारे। नारद मुनि जा रहे हैं, सबका उद्धार करते हैं। वो जा रहे हैं, जैसे ही ब्राह्मण देखा, हे नारद मुनि, तुम तो नारद मुनि हो, तुम्हारा डायरेक्ट कांटेक्ट है किससे डायरेक्ट कांटेक्ट है, तुम वैकुंठ जगत को जाते हो और आते हो। हाँ प्लीज, मेरा एक दुविधा है, मैं दुविधा में फंसा हुआ हूँ, मेरा को मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बोलो ना। क्या है प्रश्न है? तो आप भगवान के धाम में जब कभी भी जाएंगे, मेरे बारे में पूछो। मैं तो यही जन्म में आऊंगा ना भगवत धाम, क्योंकि मैं उनकी अच्छा पूजा करता हूँ, अच्छे से श्लोका पढ़ता हूँ, सब शास्त्र अच्छा सा वो करता हूँ, वो करता हूँ, तो मैं तो डेफिनेटली आऊंगा ना। वो पूछने लगा। तो हाँ ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा। हाँ ठीक है, चले गए। वहां से निकलते निकलते मोची के पास में गए। अब मोची के पास में जैसे ही जाके रुके, वो पूछने लगा, मोची मेरे तो भाग्य खुल गए, शुद्ध भक्त के दर्शन हो गए, मेरे को अब जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान, भगवान आपको हमारे दर्शन, दुर्लभ दर्शन रहते हैं, आपके दर्शन मेरे को होने से मेरा जीवन साकार, और क्या बोले, मेरा जीवन साकार हो गया। ये वो सब बोल के खुश हो गए। वो पूछने लगे, मैं एक प्रश्न पूछूं क्या? भगवान आप तो भगवान के पास में जाते हैं ना? हाँ जाता हूँ। तो मेरे को बोलो क्या कि मेरा ये जन्म में उद्धार होता क्या? तो ठीक है, दोनों का प्रश्न ले लिए, मोची का और ब्राह्मण का प्रश्न ले लेके वैकुंठ चले गए, भगवान के धाम में चले गए। नारद मुनि जाके पूछने लगे, भगवान तो अंतर्यामी है, सब मालूम है। भगवान मुस्कुरा के बोलने लगे, क्यों आए हो नारद? वो बोलने लगे, देखो भगवान, 2 डाउट लेके आया हूँ। मैं जा रहा था, एक ब्राह्मण मेरे को पूछा कि वो क्या ये जन्म में आएगा, और एक मोची पूछा, क्या मैं कब आऊंगा, क्या असल ये लोग आपके धाम में आएंगे?
नहीं हमेशा के लिए यही होनी चाहिए, वही होनी है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं हो में वहीं रहते क्या? थोड़ा सा बोलो ना, मेरे को फिर उनको जाके बताना है भैया। तो बोलने लगे ठीक है मैं तुमको ये ज्ञान दूंगा। क्या ज्ञान है ये? ब्राह्मण को बोलो तुम जाके कि आज से 50 जन्मों के बाद में आएगा तू भगवत धाम को। हाँ 50 जन्म, हाँ। तो ये डाउट जैसा तुमको आया, और मोची को क्या बोलूं? मोची को बोलो यही जन्म में आ जाएगा। अरे ये तो इनजस्टिस है। नारद मुनि बोलने लगे यहाँ ये देखो आप ब्राह्मण को जल्दी बुला रहे, और सॉरी ब्राह्मण को जल्दी नहीं बुला रहे, 50 जन्म लगा रहे, और जो मोची है जल्दी बुला रहे। ये तो गलत बात है। तो ठीक है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, तुम उसके आंसर के उनके आंसर से तुमको मालूम पड़ेगा। वो तुम जैसे ही जाके ये आंसर दो कि तू 50 जन्मों के बाद में आएगा और तू 1 जन्म के बाद में आएगा, तो वो उनके आंसर से तुमको पता चलेगा कि मैं ये जो निर्णय लिया करेक्ट लिया। अब नारद मुनि भी टेंशन में है क्या आंसर आएगा। तो ठीक है जवाब क्या देना, अगर वो तुम जैसे ही जाओगे वो बोलेंगे तुम भगवान से मिले क्या, भगवान क्या कर रहे थे। तो ये जब वो प्रश्न पूछेंगे, दोनों भी पूछते आपको, तो वो आप क्या करो, भगवान वो मैं जब वैकुंठ में गया, भगवान सुई के छिद्र में से, सुई को एक छोटा सा होल रहता है, वो होल में से हाथी को निकाल रहे हैं। अरे क्या प्रभु ऐसा बोलना क्या? हाँ तुम ये बोल के देखो, ये बोले बाद में तुम लोगों को उनको आंसर जो आता है ना, वो आंसर के बाद में तुमको मालूम पड़ेगा कि मैं जो डिसीजन लिया वो करेक्ट है। अच्छा ऐसा, तो मैं ये बात बोलूंगा। तो वो गए, जाके बोलने लगे, ब्राह्मण को मिले, ब्राह्मण खुश। ब्राह्मण बोलने लगा वाह मेरे तो आप तो जाके आ गए ना, मैं तो इतना अच्छा पूजा करता हूँ, इतना अच्छा कर्मकांड करता हूँ, सुबह दोपहर शाम में स्नान करके पानी भी चढ़ाता हूँ, जल अर्पण करता हूँ, सब संध्याकालीन सब करता हूँ प्रभु, मेरे को आप बोलो आप जाके आए ना। तो बोलने लगे हाँ भैया भगवान के आंसर दिए, बोलो जल्दी, मैं आई एम रेडी ईगर टू वेट योर आंसर। देन वो बोलने लगे बेटा तेरे को भगवान बोले 50 जन्मों के बाद में तेरे को भगवत धाम में लेके आएंगे। वो ब्राह्मण को गुस्सा आ गया, क्या बोल रहे हैं आप, 50 जन्म थोड़ी लगते, मैं इतनी अच्छी पूजा करता हूँ, हाँ मंदिर में इतनी अच्छी भगवान का स्नान कराता हूँ, ये कराता हूँ, 50 जन्म थोड़ी लगते। तुम गलत बोल रहे, तुम असल मिले ही नहीं भगवान से, तुम झूठ बोल रहे, भगवान से मिले नहीं। अच्छा जान दो, ये बोलो क्या कर रहे थे भगवान, मेरे को विश्वास होता तुम क्या मिले या नहीं मिले। तो वो बोले ठीक है, तो मेरे तेरे विश्वास के लिए भगवान ना, मैं जब गया था ना, भगवान क्या कर रहे थे मालूम, सुई के छिद्र में से हाथी को भिजा रहे थे, सुई के होल में से हाथी को निकाल रहे थे। वो हंसने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कहीं होता क्या, सुई में से हाथी को निकालते क्या, ये सब झूठी बातें कर रहे हो, मन गढ़ंत कहानियां कर रहे हो, तुम असल भगवान से मिले नहीं, तुम असल भगवान से नहीं मिले। कौन बोल रहा है? ब्राह्मण बोल रहा है ना, नारद मुनि के वाक्यों पे विश्वास नहीं है। और सीधा वो ब्राह्मण के पास में आए, आके मोची के पास में आए, मोची के पास में आके मोची बोलने लगा नमस्कार, हरि बोल, दंडवत प्रणाम, मेरे भाग्य है फिर से दर्शन हो गए आपके, अब बोलो ना, आप जाके आए ना, मेरे को बोलो। तो मोची को बोले देखो मैं तो गया, तुम अभी ये शरीर जब जैसे ही त्याग दोगे तो भगवान बोले तेरे को बुला लेंगे। वो इतना खुश हो गया, नहीं तुम सच में बोल रहे क्या, मैं तो पूजा भी नहीं करता, मैं उतनी पाठ भी नहीं करता, देखो मैं मेरा काम करता हूँ, भगवान का नाम लेता हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा ना करना, वो प्रोसीजर भी नहीं मालूम, फिर क्या करूं, सचमुच में मेरे पे भगवान इतना दया कर रहे क्या। तो वो बोले अच्छा जाने दो, एक मेरा एक संदेह है, मेरी खुशी है, मेरे को जानना है मेरे ठाकुर वहां पे बैठ के क्या कर रहे थे, आप जब मिले ना क्या कर रहे थे, क्या लक्ष्मी मैया से बात कर रहे थे, क्या चल रहा था डिस्कशन। तो वो बोले देख भाई मैं तो जब गया ना, भगवान क्या कर रहे थे, सुई के छिद्र में से हाथी को निकाल रहे थे। अहो भाग्य, हरि बोल, क्या बात है। वो मोची बोलने लगा क्या बात है, सुई में से मेरे ठाकुर कुछ भी कर सकते हैं, हरि बोल बोल के नाचने लगा पागलों के जैसा।
देखो भगवान क्या माया कितनी है, गया ग्रेट है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। सुई में से हाथी निकाल सकते हैं। यस, भगवान चाहे तो दिन को रात बना सकते हैं, रात को दिन बना सकते हैं। भगवान अगर चाह लिए तो कोई भी काम उनके लिए असंभव नहीं है। वो पागलों के जैसा नाच रहा था और वो बोल रहा था, देखो मैं ये झाड़ के नीचे बैठा हूं, ये बरगद का झाड़, इतना सा का छोटा सा बीज इतना बड़ा झाड़ बन रहा है। तो भगवान के लिए सुई के छिद्र में से हाथी को निकालना असंभव बात नहीं है। देखो माता जी, प्रभु जी, श्रद्धा, श्रद्धा किसकी ज्यादा है? मोची की ज्यादा है। भगवान बोले तेरे पास में श्रद्धा ज्यादा है, तू मेरे धाम में आएगा। हमारे को श्रद्धा नहीं है हमारे गुरुओं पे, हमारे शास्त्रों पे, हमारे धर्म पे, हमारे वेदों में हमको श्रद्धा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं तेरे को श्रद्धा नहीं है, तू नहीं आएगा मेरे पास। ठीक है ना? ये कहानी का जीवन में उतार लो आप। एंड आज एक स्पेशल टॉपिक लेऊंगा मैं। सब लोग मेरे साथ में क्या करो, 3 बार हरे कृष्णा मंत्र बोलना है आपको। ठीक है? सब लोग हरे कृष्णा अनम्यूट करके बोलिए, फिर एग्जिट जिसको जिसको जाना है जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका कोई डाउट, कुछ डाउट है तो डाउट पूछो, नहीं तो मैं एक आज स्पेशल टॉपिक लूंगा। थोड़ा मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट का विकल्प रहेगा। जिसको भी डाउट पूछना है आप अपना अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तब तक मैं दूसरा पीपीटी मैं निकाल रहा हूँ। बोलिए, किसका कोई डाउट है? प्रभु जी डाउट नहीं है, मुझे कुछ लिंक से ज्वाइन कर दो आप अपने ग्रुप में। क्या बात है! अरे प्रभु, मेरा नंबर ले लो आप लोग सब। वैसा अगर आपको अभी तक भी, आप कभी भी मेरा नंबर रखो, कल भी मैं मैसेज डाला ग्रुप में, किसी को अगर पर्सनल डाउट प्रभु जी मेरे पूछना है, नहीं तो क्विज के बारे में, वैसे तो हमारे एडमिन को सब लोग लगे हुए हैं ये काम में। फिर भी अगर मेरा नंबर लेना है तो ले लो, मैं नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, नंबर डाल दिया प्रभु जी, मेरे को मैसेज भेजो आप। विनय जी, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, टेंशन नहीं। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो और किसी का कोई डाउट है? आज सब शांत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ धन्यवाद प्रभु जी, पूछिए। मैं जब तक दूसरी पीपीटी निकाल रहा हूँ, पूछिए। ये तो जी 2-3 प्रश्न था, बस लिखना छूट गया था लगता है मेरे से। ये जब वो भगवत गीता का नॉलेज जब दे रहे थे, तो सूर्यदेव भगवान व्यासवान के बाद मनु के बाद इक्ष्वाकु के बाद किनको मिला था? अब वैसा तो इक्ष्वाकु के बाद में, अब ये ऐसा एग्जैक्टली ईश्वा भगवान तो यहाँ पे बताया, वो गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा था। लेकिन वहां पे भी हमको भगवत गीता में वो स्वयं ये नहीं बताया कि वो उनके जो बेटे हैं। फिर ये उन्होंने, अब जैसा राजा है, राजा क्या करते थे, राजा अपने बच्चों को बताते थे, अपने प्रजा को बताते थे। वैसा ही ये नॉलेज ट्रांसफर हुआ, वहां पे बताया गया। लेकिन उसके बाद में एग्जैक्टली भगवत गीता में ये पर्टिकुलर जगह पे बल्कि नहीं, ये वो नॉलेज कई जगहों पे, कई ऋषियों को, कई मुनियों को ये नॉलेज देते गए। कैसा दिए? ऊपर से, यानी एक लोग 10 लोग को भी बांट सकते हैं ना। आप मेरे शिष्य, समझो थोड़ी देर के लिए हमारे गुरु है, हमारे गुरु के अगर 100 शिष्य है, 1000 शिष्य है, 10,000 शिष्य, अब श्रील प्रभुपाद है, कितने लोगों को, कई लोगों को दीक्षा दी है, तो वैसा डिवाइड हो सकता है। लेकिन भगवान वहां तक दिए, लेकिन पर्टिकुलरली अब सबके तो नाम भगवत गीता में मेंशन तो नहीं है। ठीक है, ओके प्रोजेक्ट। वन मोर क्वेश्चन था ये प्रोजेक्ट कि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 आपने प्रोसेस बताया, एक आरोही प्रक्रिया और अवरोही प्रक्रिया। हाँ, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग। आरोही प्रक्रिया में आपने बताया कि आंखों देखा हुआ चीज जो हो रहा है ऐसा शायद। हाँ, और अवरोही के बारे में क्या है? अवरोही यानी शब्द प्रमाण, यानी हमको हमारे शास्त्रों से, हमारे गुरु से वो जो मिल रहा है, ये यानी ऊपर वालों से जो नॉलेज ले रहे हैं वो अवरोही है। अच्छा, ऊपर वाले जो बोले वो
परफेक्ट है। वन मोर क्वेश्चन प्रभु जी। माफ करिएगा, मैं बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा हूँ। पूछना नहीं प्रभु, पूछो पूछो। लाइक ब्रह्मा से माधवाचार्य से हमारा स्कूल आ रहा है, लक्ष्मी जी से रामानुजाचार्य संप्रदाय जा रहा है, शिव जी से कौन सा संप्रदाय जाता है? ये एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको वो बता दूंगा, वो पीपीटी शेयर कर दूंगा आपको, तो आप क्या कर सकते हैं। मैं उसे रिवाइज कर सकता हूँ ना? ओके ओके, थैंक यू प्रभु। मैं आपको शेयर कर लूंगा, वो उसमें है, तो कहाँ पे है। जैसे एक स्क्रीनशॉट ले लो प्रभु जी। तो इसमें क्या रहता है, जो प्रेजेंटली हम वैसा तो लक्ष्मी जी के जरिए को ये बहुत सारे लोग संप्रदाय में जुड़ते आते हैं। रामानुजाचार्य, फिर बाद में जो श्रीपाद शंकराचार्य है, ऐसा बहुत सारे गुरु शिष्य परंपरा में आता ही जाएगा। तो लेकिन मेनली जो है सो ये है। एंड अब जो आप ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय का बोल रहे थे ना, तो यहाँ पे ये क्लियर दिखता है। और भगवत गीता की बुक में फर्स्ट फर्स्ट पहले के इंट्रोडक्शन पेजेस में ये है। तो ये ऐसा आया प्रभु जी, कृष्ण ब्रह्मा, ऐसा व्यासदेव, मध्वाचार्य, निर्हरि, ऐसा पूरा पूरा ये जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, तो कभी के लिए आपके पास में रहेगा। ये हमारे गीता लेक्चर का बुक में तो है ही। हाँ प्रभु। यस, थैंक यू प्रभु जी। तो मैं